everyone, this is Minko Nan and welcome back to my YouTube channel Study Simplified. So we are running with our share capital and debenture chapters revision from the previous year questions paper from CBSE board. So let us continue with this. So हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, this is जीता लिमिटेड. ओके, सो क्वेश्चन सेज जीता लिमिटेड ने फोरफिट किए हैं 300 शेयर जो कि 100 के हैं और यहाँ पे नॉन पेमेंट जो है वो हुई है फाइनल कॉल की जो कि आपकी थी 10 रुपीज की थी. तो बताइए आपके शेयर फोर फीचर अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे. सो इफ आउट ऑफ 100 हमें यहाँ पर 10 रुपए नहीं मिले थे तो बाकी के 90 तो मिले होंगे ना. शेयर हमारे पास कितने हैं 300, तो कितने पैसे हम फोरफिट कर सकते हैं 27,000. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट देखिए, Meta Limited invited application for 30,000 equity share 10 rupees each. एप्लीकेशन आती है 29,500. अलॉटमेंट आपको पूरी मिल जाती है बट देयर इज वन शेयर होल्डर जिनके पास 100 शेयर हैं एंड ही कुडंट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2. उनके शेयर इमीडिएटली फोरफिट किए जाते हैं एंड द सेकंड कॉल वाज नेवर मेड. द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, मैंने आपको कई बार बता दिया कि आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में उतना ही अमाउंट आपका फोर फीचर के टाइम पे यहाँ जा सकता है जितने के पैसे आपने यहाँ पे कॉल्ड अप किए हों. सो वी कॉल्ड अप आउट ऑफ ₹10. फाइनल कॉल वाज नेवर मेड, सो इट हैज टू बी ₹8, राइट? नो, फाइनल कॉल इज ₹3 है. The final call is ₹3 here. So company never called ₹3, so 7 they must have called and there is 100 share, so 100 shares are there. अगर हम यहाँ पे forfeiture करेंगे तो आपके शेयर कैपिटल को हम 700 अमाउंट से यहाँ पे हम डेबिट कर रहे होंगे. So which one is the correct option here? So option number is the correct option है. नेक्स्ट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका, डिबेंचर डेट कैन बी ट्रांसफर बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ द डिबेंचर होल्डर. ऐसे डॉक्यूमेंट्स को, ऐसे टाइप के डिबेंचर्स को क्या बोला जाएगा? बेयरर डिबेंचर्स, राइट? अगर कंपनी के पास कोई यहाँ पे डिटेल नहीं है, कोई उनका लिस्ट नहीं बना है जिन्होंने तो ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को हम मानते हैं डिबेंचर होल्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिगम लिमिटेड इशू करते हैं 40,000 शेयर डिबेंचर 100 के एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. ओके, इन्होंने प्रीमियम की रेट नहीं बताई गई है तो आई गेस हमें वही निकालनी होगी. हाँ जी, हमें वही निकालनी है कि प्रीमियम कितना आएगा. ओके, ऑन इशू ऑफ दिस डिबेंचर आपका जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है वो आपका यहाँ पे डेबिट हुआ था बाय 4 लाख. तो चलिए आपको बता देते हैं कैसे करना है. आपको ये पता होना चाहिए कि जो लॉस ऑन इशू होता है, लॉस ऑन इशू जो होता है, it is equivalent to discount on issue plus premium on redemption. ठीक है, इन केस ऑफ डिस्काउंट ओनली. ठीक है, अगर डिस्काउंट ना हो, अगर क्वेश्चन में आपका डिस्काउंट 0 है देन ये इसका रोल नहीं आएगा, अदरवाइज यहाँ पे आएगा. अब देखिए, आपको बोला है कि यहाँ पे आपका जो लॉस ऑन इशू है इट इज इक्विवेलेंट टू 4 लाख. डिस्काउंट आपका है 5%. 5% ऑफ 100 विल बी 5 रुपीज. तो 40,000 पे 5 रुपए का डिस्काउंट कितना पैसा होगा? ये 2 लाख रुपीज. तो प्रीमियम आपका कितना होना चाहिए? प्रीमियम आपका होना चाहिए 2 लाख, सो दैट द टोटल कैन हैव 4 लाख रुपीज. तो ये आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट देखिए, 1 अप्रैल 2023 को विया लिमिटेड इशू करती है 20,000 के डिबेंचर 100 रुपीज ईच. प्रीमियम है 10%. टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है. इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं होता डिस्काउंट से और आपके प्रीमियम से. सो आपने क्या करना है, 20,000 के आपके डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज ईच है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. बस आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये होगा आपका 2 लाख रुपीज. ठीक है, सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपके पास राधा लिमिटेड ने इशू किए हैं 5,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज के. 97 आपके यहाँ पे इन्होंने मतलब कॉल्ड अप किया है
तो बताइए 9% डिबेंचर अकाउंट में आपका अमाउंट कितना क्रेडिट होगा? देखिए डिबेंचर अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट को आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपना बैंक में अमाउंट चेंज कर सकते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में चेंज कर सकते हैं, कॉल में चेंज कर सकते हैं। बट आपका जो डिबेंचर है वो आपका जितने जो उसकी फेस वैल्यू होगी वो वही आपकी रहेगी। तो भले ही आप इन्होंने डिस्काउंट में 97 रुपीज़ मँगा लिए हैं, बट आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? आपका आंसर रहेगा 5 लाख। तो व्हिच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्स लिमिटेड ने इनवाइट किए हैं आपके इक्विटी शेयर 90,000 100 ईच जिनमें ₹20 एप्लीकेशन, ₹50 अलॉटमेंट और बाकी के पैसे आपके फाइनल कॉल यानी कि कितने हो गए ये? ₹30 आपके फाइनल कॉल पे मंगाए जाएँगे। अब एप्लीकेशन वी रिसीव्ड फॉर 2 लाख शेयर हमने क्या किया? एन एप्ली प्रोराटा बनाया है क्या? अच्छा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एन एप्लीकेंट हू हैड अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर उन्होंने पूरा पैसा अपना एप्लीकेशन के साथ ही दे दिया। द टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी वाज़ ओके। तो आपको बताना है कि एप्लीकेशन के टाइम में बैंक में कितने पैसे आने वाले हैं। तो पहले तो एक चीज़ समझिए कि जब भी लोग एप्लीकेशन पे करेंगे सो दे हैव नो आइडिया कि आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बाकी लोग कितने शेयर्स के लिए सेम कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, तो 2 लाख लोग शेयर्स के ऊपर उनको जो है ₹20 मिले होंगे, एप्लीकेशन वाज़ रुपीज़ 20 तो 40 लाख रुपए तो आपकी यही हो गए। साथ ही साथ जो ये आपका शेयर होल्डर है 5,000 वाला, इसने अदर देन 20 अपने बाकी के जो ₹80 हैं वो भी पे कर दिए होंगे, जो कि बनेंगे आपके कितने 4 लाख बनेंगे। तो यानी कि टोटल अमाउंट आपके पास एप्लीकेशन पे कितना आ गया 4 लाख 44 लाख, 44 लाख इज़ द अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप इतना प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको ये 1 मार्कर जो क्वेश्चन्स है वो एटलीस्ट यहाँ पे ईज़ी लग रहे होंगे, वरना ज़्यादातर टाइम पे मैंने देखा है कि बच्चे जब पेपर कर रहे होते हैं तो वो लास्ट मोमेंट पे एमसीक्यू की तरफ आते हैं बिकॉज़ दे दे फील कि नहीं हो पाएगा या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर लास्ट में देख लेंगे। बट सबसे ज़्यादा आपके मार्क्स यहीं कट होते हैं, ठीक है? यानी कि इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी अगर कॉम्पिटिशन कहीं फेस करता है तो वो 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर में नहीं करता, वो एमसीक्यू में करता है। खासकर आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं या इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं। तो एमसीक्यू को बिल्कुल भी लाइटली लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ओके? और क्वेश्चन भले ही आपने सोचा हो कि मैंने ये सीरीज़ देख ली है और मेरा हो गया, नहीं आपने एक बार प्रिंट लेना है प्रिंट नहीं ले सकते तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हो। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। लेकिन आपको एक बार गो थ्रू ज़रूर करना है अपने लेवल पे, खासकर एमसीक्यू का अगर आप देख पाओ तो, ठीक है? हर पेपर में आपके साथ ही सेट है तो आप आराम से बैठेंगे और 10 मिनट में आप सारे एमसीक्यू कर पाओगे। 10 नहीं तो 20 लगा लेते हैं लेकिन हो जाएगा इतने में। नाउ अगेन एक क्वेश्चन है आपके पास कि केएम लिमिटेड ने एक्वायर करी है एसेट, एसेट आपकी है 7,20,000 बच्चों, लायबिलिटी है आपकी 2 लाख। अब मैं जनरल एंट्रीज़ नहीं करूँगी, आप सीधा निकाल सकते हैं नेट एसेट। तो नेट एसेट कितनी आएँगी आपकी? नेट एसेट आ जाएँगी मैम आपकी 5,20,000। अब देख लेते हैं परचेज़ कंसिडरेशन क्या है? सो परचेज़ कंसिडरेशन यहाँ गिवन है 9,60,000 सो 9,60,000 गिवन है परचेज़ कंसिडरेशन तो आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं? यस मैम। कितना मैक्सिमम पेमेंट आपने ज़्यादा कर दिया है? 4,40,000 इसको क्या मान लिया जाएगा? इसे मान लिया जाएगा गुडविल। यस, गुडविल आपका ये मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास अब आपने पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट उन्होंने कहा है कि ₹100 के डिबेंचर देने हैं जो कि 4% डिस्काउंट पे होंगे, फाइन। तो देखिए आप नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे? आपको 9,60,000 की पेमेंट करनी है। एक डिबेंचर आपका 100 का होना था बट आप डिस्काउंट दे रहे हो ₹4 तो आपके डिस्काउंट पे आपकी वैल्यू डिबेंचर की पड़ जाएगी 96 तो यहाँ पे आपको 10,000 के डिबेंचर जो है वो इश्यू करने पड़ेंगे। ठीक है? जर्नल एंट्री मैं यहाँ नहीं पास कर रही हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको डिटेल से समझा दिया है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है। ओके, नाउ वर्षा लिमिटेड ने इनवाइट की है एप्लीकेशन 2000 डिबेंचर्स के लिए, जो कि ₹100 की फेस वैल्यू है और ₹30 प्रीमियम है। फुल अमाउंट आपका पेबल है ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है 5000 डिबेंचर्स के लिए, ओके। एप्लीकेशन 3000 को रिजेक्ट कर दिया गया, बाकी को एंड द एप्लीकेशन मनी वाज़ रिफंडेड। डिबेंचर वाज़ अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है।
सिर्फ़ आपको ये पज़ल कर दिया गया है कि जैसे आपके इक्विटी शेयर्स के केस में होता है कि पहले एप्लीकेशन होगी, अलॉटमेंट होगी, कॉल होगी, थोड़ा-सा वो प्रोसेस आ गया है। अभी तो वैसे इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन पे ही सारा मनी इनका रिसीव हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट्स का जो नाम रहेगा पहली एंट्री का वो रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है? तो यही रहने वाला है अकाउंट का नाम, मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं कर रही हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो आपके पास 5000 की एप्लीकेशन आ रही है, तो यानी कि जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप करेंगे मल्टीप्लाई किससे? 100 से? नहीं, 130 से, ₹30 का प्रीमियम भी तो है। आप जब इसको रिफंड करोगे ना, तो रिफंड में आपको ध्यान रखना है कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आप इतनी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन माँगी थी, वो सिर्फ़ माँगी थी 2000 शेयर्स डिबेंचर्स पे। सो डिबेंचर अकाउंट में आपके जाएँगे 2000 दिस इज़ नथिंग 2000 100 ईच टू सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएगा आपका 2000 पे कितना पैसा? ₹30 बाकी का पैसा आपने क्या करना है? बाकी का पैसा आपने बैंक से रिफंड कर देना है दैट्स ऑल ठीक है? और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए आपके 4 मार्कर के क्वेश्चन यहाँ गिवन है। क्वेश्चन कहता है कि 1 अप्रैल 2023 को 40,000 के डिबेंचर इश्यू किए गए 100 ईच प्रीमियम 10% और रिडीम होंगे आफ्टर 5 ईयर। कंपनी क्लोज करती है बुक्स 31 मार्च को। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली आपको पे करना है, एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। आपने क्या करना है? आपने इश्यू की एंट्री दिखानी है और आपको यहाँ पे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री दिखानी है। तो सेम क्वेश्चन हमने पहला जो क्वेश्चन पेपर हमने पिक किया था उसमें ये लाइकवाइज़ सेम क्वेश्चन था। अमाउंट चेंज हुआ है, बस नाम चेंज हो गया, बाकी सारा सिमिलर क्वेश्चन है ये। आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिक एंट्री करनी है आपकी। बेसिक एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर यही जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया ये एंट्री होगी। इस क्वेश्चन में कोई रिडीम रिडीम जो आपका होगा वो भी पार पे होगा तो कोई प्रीमियम एंड रिडेम्पशन का अकाउंट नहीं खुलने वाला। जब प्रीमियम एंड रिडेम्पशन का अकाउंट नहीं खुलेगा तो लॉस ऑन इश्यू भी नहीं होगा। सिर्फ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है ₹10 10% का ₹10 ही होगा वो आप दिखा देंगे। रही बात आपकी इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट की एंट्री जो ड्यू होंगी, ठीक है? इंटरेस्ट की जो एंट्री पहली बात इंटरेस्ट आपका डेबिट एक्सपेंस होता है तो इंटरेस्ट को आप ऐसे करेंगे इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर ये हाफ ईयरली आपका आ जाएगा एक बार एक तो 30 सितंबर को और सेम एंट्री फिर आपकी हो जाएगी 31 मार्च को, ठीक है? सेम एंट्री रहेंगी। देन सेकंड एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक पेमेंट हो गई। अब देखिए डिबेंचर होल्डर का अकाउंट आप क्लोज कर चुके हैं, बस इंटरेस्ट का अकाउंट आपको क्लोज करना होता है और वो राइट ऑफ होता है आपका 31 मार्च को। तो 31 मार्च को आप क्या करोगे इस इंटरेस्ट के अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप इसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू इंटरेस्ट अकाउंट फुल अमाउंट मतलब ईयरली। जैसे वहां पे तो आपका हाफ ईयरली चल रहा था, यहाँ पे भी आपका हाफ ईयरली करके 2 पेमेंट 2 बार ये एंट्री रिपीट होगी आपकी 2 टाइम्स। लास्ट में एक एंट्री से आप इसको राइट ऑफ कर दोगे दैट इज़ ऑल। ओके? सो अगर और हाँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि आया था ना यहाँ पे सेकंड एंट्री में आएगा, इसमें तो नहीं आएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से भी आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका अगर किसी को ये डाउट है कि मैम इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो इंटरेस्ट आपका सिंपल निकलेगा। देखो 40,000 शेयर डिबेंचर है ₹100 की। 40,000 डिबेंचर हैं ₹100 के प्रीमियम से कोई लेना-देना नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%। सो 12% आपकी है 48,000 आएगा तो दोनों साइड पे एक बार 24,000 एक बार 24,000 तो यानी कि टोटल आपका 48,000 यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा जब आप यहाँ राइट ऑफ करोगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे आ चुके होंगे आपके पास 10%। 10% कितना होगा 40,000 तो 40,000 आप राइट ऑफ कर लेना अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से और बाकी के 8,000 राइट ऑफ कर लेना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। ये मैंने ऐसे ही किया रफ बेसिस पे, आप इसको क्लियरली करोगे आराम से बैठ के तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधिका लिमिटेड 6 मार्कर क्वेश्चन है ये। वेट अ सेकंड इसको साइड कर लेते हैं पहले तो हम। हुँ।
राधिका लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 40,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ प्रीमियम 50 फाइन। एप्लीकेशन अलॉटमेंट आई है 40 रुपए की। नहीं मैम, 40 रुपए नहीं लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? 30 प्लस 10 पी। फर्स्ट कॉल कितने की है? मैम 40 प्लस 5 पी। टोटल प्रीमियम कितना चाहिए था? 50। अभी तक कितना कलेक्ट हुआ है? 15। तो बाकी 25 कहाँ पे आएगा मैम? बैलेंस में। 100 रुपीज़ का शेयर है, 30 आ गए, 40 आ गए, 70 आ गए, कितने बच गए? 30। ठीक है? तो पहले तो आपको हमेशा यही निकाल लेना होता है। अब देखो ये भी तीनों 100 हो रहे हैं और ये तीनों भी 50 हो रहे हैं, जो आपका प्रीमियम है। अब देखते हैं एप्लीकेशन कम आई है कि ज़्यादा? अरे कम आई है, तो यानी कि कोई प्रो-राटा तो नहीं होगा, चलो अच्छा है। अब आपने क्या करना है, दीनू नाम के पर्सन है, 100 शेयर उनके पास हैं, वो अपना फ़ेल कर जाते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी देने में। उनके शेयर को आपने फ़ॉरफ़िट करना है। बस आपने बस यहाँ यहाँ पे जो आप जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो इसी में हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्यों देखिए, दीनू ने जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया होगा, तो इसका मतलब उन्होंने प्रीमियम भी नहीं पे किया होगा। अब कोई पर्सन अपना मेन अमाउंट ₹30 नहीं दे पा रहा, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम कैसे दे पाएगा? नहीं देगा। तो जब आप उनके शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, जब आप उनके शेयर को कैंसल करने के लिए शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। और ध्यान रखिएगा कि उनके शेयर 100 है और सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 25 प्रीमियम लिखना है, 50 नहीं लिखना, क्योंकि बाकी का 10-5 तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका होगा। और शेयर होल्डर आपके, क्योंकि आपने पूरा अमाउंट मंगाया है, ठीक है? कॉल्ड अप मनी जो है 30, 40, 30 पूरा का पूरा 100 रुपीज़ आपने मंगाया है, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बच्चे ये गलती आप करते हो। देखो, अगर मुझे ये प्रीमियम मिल गया होता, तो मैं सिर्फ़ उठाती ₹30 को, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल को जो फाइनल कॉल है वो मेरी अच्छा, इन्होंने फर्स्ट फेल टू पे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तो कभी मंगाई ही नहीं थी। वेट, 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 क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा ना। सेकंड कॉल कभी मंगाई ही नहीं थी। दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कॉल ओनली। तो फर्स्ट कॉल पे आपका प्रीमियम कितना था? 5 पी, ठीक है? तो यहाँ मुझे लिखना है 5 पी पहले तो। ओके। एंड सेकंडली जब आप फर्स्ट कॉल पे देखो, अब फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? अब आपको पता है कि फर्स्ट कॉल 40 की है, लेकिन आप यहाँ 40 नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ प्रीमियम इंक्लूड किया हुआ है। ये जो अमाउंट आपका हो रहा है, ये 100 प्लस पी हो रहा है, 5 पी। तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से आपने अमाउंट लिखना है। तो आप क्या करोगे? आप पूरा का पूरा 45 इंटू 100 लिखोगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा है, मैंने क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ा नहीं था, ये लाइन छूट गई आपकी, कि सेकंड एंड फाइनल कॉल कभी मंगाई ही नहीं। तो अगर मंगाई नहीं, तो यहाँ पर भी आप 100 नहीं लिख सकते। यहाँ पर भी हम 100 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि फाइनल कितने की थी? ₹30 की, यानी कि यहाँ 70 रुपीज़ ही कोल्ड अप थे। ओके? बाकी के पैसे आपके कहाँ चले जाएँगे? शेयर फॉर फ्यूचर में। कैसे पता चलेगा कितने जाएँगे मैम? 70 और 5 कितने हो गए? 75, 75 में से 45 यहाँ कवर हो चुका, तो कितना बचा? 30। और अगर आपको ये 30 नहीं समझ में आता, तो आप यहाँ देखिए ना, आपकी एप्लीकेशन कितने की थी? आपकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपए की है यहाँ पे? मैम 30 की ही है। 10 को क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि 10 को हमने यहाँ डेबिट भी तो नहीं किया हुआ। तो जिस अकाउंट को डेबिट नहीं किया, उसके अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भी ड्यूअल एस्पेक्ट में तो एंट्री आ ही नहीं सकती, राइट? तो बस ये एंट्री आपकी होगी और उसके बाद आप इसको री-इश्यू करेंगे। अगर री-इश्यू करते हैं, अभी कर ही लेते हैं री-इश्यू की एंट्री देखिए। सो बैंक अकाउंट में क्या सारे शेयर री-इश्यू हैं? हाँ जी। सो 100 शेयर री-इश्यू हुए हैं 70 पर पे एज़ फुल्ली पेड अप। 100 इंटू 100। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट जो 4 फीचर से देना पड़ेगा, वो आपका होगा 30 रुपीज़ 4 फीचर, ठीक है? तो आपके ₹3000 यहाँ कितने आए थे? ₹3000। तो देखो पूरा का पूरा आपका फ़ोरफ़ीचर यूटिलाइज़ हो चुका है। तो अब जो है आपको क्या नहीं करना, आपको कुछ भी यहाँ पे जो है जनरल रिज़र्व में कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र नहीं करना। फाइन? सो ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपको, सोना लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन 60,000, ₹50 की है, ₹20 यहाँ मिले एप्लीकेशन पे, 25 आपके अलॉटमेंट पे, हो गए आपके 45, बचते हैं आपके ₹5, वो आएँगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ओके? एप्लीकेशन आई है 90,000 की, एक्सेस में आ गई, हमने क्या किया? 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, बाकी को रिफंड कर दिया। देखो रिफंड सही है, ठीक है? एंड बाकी के जो अपनी 10,000 के जो शेयर है ना बच्चे, उन्हीं को यहाँ रिफंड किया है, जो रिजेक्ट हुए हैं उनको रिफंड किया, बाकी का आपका प्रो राटा बनाया है इन्होंने। तो प्रो राटा कितने का बनेगा? पहले तो टेबल बनेगी, टेबल कैसे बनेगी? आप कहेंगे
कि हमने हमने माँगे थे 60,000 शेयर। आ कितने गए हैं 90,000। 90,000 में से क्या किया मैम 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड। बचे कितने इधर की साइड गैप देखो 80,000, इधर कितना है पूरा का पूरा 60,000 तो ये प्रो राटा बना। डिफरेंस देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है मैम 20,000 एक्स्ट्रा पे आए हैं। 20,000 एक्स्ट्रा शेयर पे इन लोगों ने क्या पे किया होगा मैम एप्लीकेशन पे करी होगी ना ₹20 की एप्लीकेशन। तो आपके पास एक्सेस पैसा कितना आ गया 4 लाख रुपए आ गया। ये 4 लाख आप कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं? दे सेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अब बच्चे अलॉटमेंट में यूज़ तो कर लेंगे बट ये देख लेंगे कि अलॉटमेंट है कितने की? मैम अलॉटमेंट है ₹25 की। तो आप तो देने वाले हो 60,000 शेयर। तो 60,000 शेयर पे जब आप ₹25 मंगाओगे, तो क्या आप ये 4 लाख एडजस्ट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएँगे मैम, आराम से कर पाएँगे क्योंकि अलॉटमेंट में देखो इन 60,000 लोगों को कितने की देनी होगी ये 25, 50 और 150 आ जाएगा ना 6 पंजे 30 हाँ जी, ए डेढ़ मतलब 15 लाख रुपए आ जाएँगे। तो 15 लाख में तो 4 लाख आराम से एडजस्ट हो पा रहा है, कोई इश्यू नहीं है। अब उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है राहुल हैं, जिन्होंने यहाँ पे 6,000 शेयर जिनको अलॉट किए गए थे, वो अपना अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाए और उनके शेयर यहाँ पे फॉरफिट कर लिए। तो जब राहुल के शेयर अलॉटेड यहाँ पे 600 है, अगर राहुल के अलॉटेड शेयर यहाँ पे 600 है, तो अप्लाइड कितने होंगे 800। तो कुछ पैसा तो उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा दिया होगा, वो कितना होगा? वो होगा आपका 4,000 और उनको अभी एप्ली अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना था 25 के हिसाब से 15,000। सो 15 में से 4 तो ही हैज़ ऑलरेडी गिवन। तो कितना पैसा आपका यहाँ पे ही फेल्ड टू मेक अलॉटमेंट 15,000 माइनस 14,000 ये 15,000 यहाँ से आया। 600 इंटू 25 एंड 4,000 ये। सो 6,000 इंटू 25 माइनस 4,000 एक्सेस पेमेंट। अलॉटमेंट है आपकी ₹25 की तो उनको देने हैं 15,000 आपने 4,000 ऑलरेडी दे दिए। तो उनकी अलॉटमेंट कितना ड्यू रह गया उनका पेंडिंग कितना रह गया 11,000 ठीक है। तो अगर आप उनके शेयर को यहाँ फ़ॉरफ़िट करोगे, जैसा कि यहाँ किया भी गया है, तो आप उनके यहाँ पे पहली बात तो शेयर कैपिटल में कितने पैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मैम देख लेते हैं कि राहुल के टाइम तक कितना हमने यहाँ पे पैसा मँगाया था। तो देखिए अभी यहाँ पे उनके टाइम तक सिर्फ़ अलॉटमेंट की बात हो रही है, अलॉटमेंट तक तो ₹45 बन रहे हैं। तो यहाँ आप 45 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप लिखेंगे किसकी वजह से फ़ॉरफ़िट हो रहा है? अलॉटमेंट की वजह से। कितना पैसा नहीं दिया? ₹11,000। एप्लीकेशन जो बाकी का पैसा वो क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा फ़ोरफ़ीचर में। अब अगर आपको ना पता हो कि फ़ोरफ़ीचर कैसे निकालना है हुँ। 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24 एंड 27। देखो एक तरीका तो क्या है कि आप गैप निकाल लेंगे। तो गैप अगर आप निकालोगे तो ये 16,000 वैसे भी आ जाएगा। अगर आपको 16,000 ये निकालना ना आए तो आपने क्या करना है, आपको ये पता है कि ₹600 के लिए उन्होंने 800 के रुपए के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और ₹20 की हमारी अलॉटमेंट एप्लीकेशन थी। तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे उन्होंने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया था गलती से, ठीक है? वो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, यहाँ हमने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट सेम आपका प्रोसेस रहेगा कि देन आपका मोना है, मोना जिनको हमने 1000 शेयर अलॉट किए थे, वो अपना फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाती हैं, उनका शेयर भी यहाँ पे फॉरफिट कर लिए हैं। तो सेम है, बस एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही चेंज आएगा कि ये जो शेयर कैपिटल मैं यहीं लिख देती हूँ पैरेलल करके। इनके केस में क्या होगा जो इनके शेयर हैं वो 1000 हैं और तब तक के उन टाइम पे उन्होंने फाइनल कॉल भी मँगा ली थी, यानी कि पूरे के पूरे ₹50 मँगाए गए थे। तो शेयर कैपिटल तो आपका डेबिट होगा 50,000 से। अलॉटमेंट उन्होंने दी है तो वो जो नहीं दे पाई हैं वो है आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी सिर्फ ₹5 की थी। तो 1000 शेयर्स पे ₹5 होते हैं आपके 5000। तो बाकी का पैसा उनका फ़ॉरफिट हो जाएगा और फ़ॉरफीचर में यहाँ चला जाएगा 45,000। हुँ। 45,000 बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये खत्म हो गया, उसके बाद रीइश्यू की यहाँ कोई एंट्री नहीं थी। तो इसी के साथ हमारा ये
क्वेश्चन पेपर भी होता है खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज़ की। उससे पहले मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको सारे के सारे फ़ॉर्मूलाज़ एक बार रिवाइज़ करा दूँगी और अगर आपको कोई डाउट होगा तो भी वो क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से फ़ॉर्मूला बनते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सब हम डिस्कस करेंगे एंड देन अकाउंटिंग रेशियो के बाद नेक्स्ट जो हमारी प्लेलिस्ट रहेगी वो रिवीजन सीरीज़ रहेगी, वो रहेगी आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। बच्चे मैं अभी यहाँ पे अवॉइड कर रही हूँ कॉमन साइज़ और कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बिकॉज़ दीज़ क्वेश्चन्स आर रियली वेरी ईज़ी बट इफ यू वांट मी टू मेक द प्लेलिस्ट फॉर देम एज़ वेल सो आई कैन डू बट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। अदरवाइज़ आई विल बी गोइंग विद द accounting ratio and your cash flow statement which hardly will take me 2 days then within 4 days we'll be able to complete our accountancy revision ओके एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हमारी बिजनेस स्टडीज की। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।